माननीय सभापति महोदय, उद्योग मंत्री है अपन लिखित जवाब में ये बात बताए हवे कि CSIDC से प्राप्त जानकारी के अनुसार मेसर्स गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड ला ग्राम जंगल बेढ़ा तहत आप माननीय तहसील सरायपाली सभापति महोदय, वो बहिगमन होने के बाद भी उनकी प्रश्न चल रहे हैं, मतलब उससे अलग हमारे में आगे हैं। रोहित जी आप बैठिए, प्रश्नकाल में उनको प्रश्न करने दीजिए। आप पूछिए, उधर मत देखिए। आप छात्र जी आप पूछिए। माननीय सभापति महोदय, मोर सवाल के जवाब में माननीय मंत्री महोदय जी हर जवाब दे है कि CSIDC से प्राप्त जानकारी के अनुसार मेसर्स गोदावरी पावर एवं इस्पात लिमिटेड ला ग्राम जंगलबेड़ा तहसील सरायपाली जिला महासमुंद में 102.93 हेक्टेयर शासकीय जमीन ला मात्र 4,82,300 रुपए में 99 बरस भर लीज में दिए गए हवे। 102 हेक्टेयर यानी कि लगभग 253 एकड़ जमीन कारखाना के क्षमता पर बहुत ज्यादा हवे। सोलर प्लांट पर इतना ज्यादा जमीन के जरूरत के निर्धारण आप प्रश्न करिए। मैं प्रश्न में आ था, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहा था कि सोलर प्लांट पर इतना ज्यादा जमीन के निर्धारण कौन स्तर से करेंगे हवे। माननीय सभापति महोदय, सोलर प्लांट के लिए जमीन के जो आवंटन है होकर जो मांग के अनुसार जमीन आवंटन किए गए हैं, मैं बताना चाहूं पूरा डिटेल में। गोदावरी पावर इस्पात 4 दिसंबर 2024 में निवेश आमंत्रण पर अनुबंध किया गया। ग्राम पंचायत जंगल बेड़ा जमीन दिए जाने की दिनांक 30/2024 को दिया गया सामान्य सभा ग्राम पंचायत के अनुमोदन से। और जैसे माननीय सदस्य बोल रहे हैं कि इतना जमीन कैसे दिया गया, तो जैसे जैसे उद्योग की स्थापना की आवश्यकता होता है उसके अनुसार से जमीन आवंटित की जाती है और पूरा जमीन नियमानुसार उनको आवंटित की गई है। मंत्री महोदय, यह कृपया बताए के कृपा करें कि रायपुर संभाग में मेसर्स गोदावरी एवं इस्पात प्राइवेट लिमिटेड ला ये जंगल बेड़ा में जो जमीन उपलब्ध कराए गए है 10 फरवरी 2025 में ये उपलब्ध कराए गए हैं। एक पर मैं पूछना चाहता हूँ कि का जमीन के आवंटन विभाग के अधिकारी मन द्वारा नियम कानून ला ताक में रख के करे गए हवे। माननीय सभापति महोदय, जमीन के आवंटन पूरा नियम प्रक्रिया के तहत में हुआ है। अगर माननीय सदस्य जानना चाहेंगे तो मैं डिटेल में उनको बता देता हूं कि किस तारीख को कलेक्टर की अनुमति हुआ, कैसे CIDC में आया, कैसे उद्योग में आया, कैसे जमीन आवंटन हुआ, पूरा तारीख वार उनको बता देता हूं। माननीय सभापति महोदय जी, मंत्री जी कहत हवे कि कलेक्टर के आदेश के तहत यह आवंटन हो हवे, तो कलेक्टर के आदेश के तहत जो आवंटन हो हवे वो आवंटन के बाद एमन नियम के तहत करत हवे, जो कि सरासर झूठ और सदन ला गुमराह करे के बात हवे। कलेक्टर महासमुंद हर उद्योग विभाग ला औद्योगिक क्षेत्र के स्थापना पर जमीन दे रही से, न कि कोनो विशेष औद्योगिक प्रयोजन के तहत एला दे रही से। नवा औद्योगिक क्षेत्र के स्थापना के जगह कोनो इकाई विशेष ला जमीन आवंटन करे बर शासन से का अनुमति लिए गए रही से। माननीय सभापति महोदय, मैं डिटेल में बता देता हूं। गोदावरी इस्पात 4 दिसंबर 2024 को निमंत्रण अनुबंध किया गया। ग्राम पंचायत जंगल बेड़ा की जमीन को दिए जाने की दिनांक 30 दिसंबर 2024 ग्राम पंचायत सामान्य सभा द्वारा कलेक्टर महासमुंद के द्वारा NOC दी गई। 102 हेक्टेयर शासकीय भूमि 25 फरवरी 2025 को कलेक्टर के द्वारा उद्योग विभाग को जमीन दी गई। 6 मार्च 2025 को उद्योग विभाग महासमुंद द्वारा CIDC को दी गई। 22 मई 2025 को CIDC द्वारा जमीन गोदावरी
पावर एंड इस्पात लिमिटेड को दी गई। इस तरह से जमीन का आवंटन पूरा प्रक्रिया के तहत में हुआ है। माननीय सभापति महोदय, माननीय कलेक्टर महासमुंद के आदेश में स्पष्ट तौर पे उल्लेखित हवे। माननीय मंत्री जी के पास हमार कलेक्टर साहब के आदेश की कॉपी तो होबेज कर ही, ओमे पहली कंडिका में ये लिखाए हवे कि ये जो जमीन है ये औद्योगिक क्षेत्र के स्थापना पर दिए जाते हैं, और अगर एकड़ से हट के कोनो दूसरा प्रयोजन एमे हो ही तो ये जो लीज डीड है ये स्वतः निरस्त हो जाही, ये ऐसे लिखाए हवे। लेकिन ओकर बावजूद CSIDC के अधिकारी मन कौन से नियम के तहत निजी संयंत्र ला शासकीय जमीन पर लीज दे हावे? माननीय सभापति महोदय, उद्योग नीति के तहत तो मैंने पहले डिटेल में बताया है कि कलेक्टर ने उद्योग विभाग को दिया, उद्योग विभाग ने CIDC को दिया, CIDC ने गोदावरी इस्पात को दिया, और पूरा औद्योगिक नीति के तहत में आवंटन किया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं उसी जिला से हूँ। एक मिनट। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, 200 एकड़ से अधिक जमीन, 295 एकड़ जमीन को केवल और केवल 5 और 6 लाख में आपने आवंटित किया। कौन सी नीति के तहत आप आवंटित किए हैं, और उस कंपनी को ऐसी क्या व्यवस्था है कि 295 एकड़ जमीन को केवल और केवल 6 लाख में, 4 लाख कौन सी नीति के तहत आप दिए हैं, बताइए। माननीय सभापति महोदय, जमीन जो 102 हेक्टेयर भूमि सोलर प्लांट उद्योग के हेतु प्रीमियम 4,82,300 प्रति हेक्टेयर के दर से 99 वर्षों के लीज पर दिया गया है, जिसका साल का 4,70,00,000 रुपया होता है। उसी तरह प्रति वर्ष निर्धारित समय पर शासन को 28,99,654 रुपया वार्षिक लीज रेंट भुगतान भी करना होगा। टोटल माननीय सभापति महोदय, एक मिनट, टोटल एक वर्ष में कितना जमा करेंगे वो? 99 वर्ष में। माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी आप 28 लाख जमा करेंगे बोल रहे हैं, मैं प्रक्रिया जानना चाह रहा हूं, किस प्रक्रिया के तहत इतने कम दर पर आप जमीन आवंटित किए हैं? ये प्रति वर्ष के हिसाब से इनको दर जमा करना प्रति वर्ष आप बता दिए, लेकिन इतना कम दर पे कौन से प्रक्रिया के तहत आप उस कंपनी को भूमि आवंटित किए हैं? उद्योगपति मला देना है तो सस्ता, ऐसे का तो पानी के भाव है। माननीय सभापति महोदय, जो उद्योग नीति के तहत और इसमें कोई कम दर में नहीं दिया गया है, उसका 2 प्रीमियम है। एक प्रति हेक्टेयर वार्षिक 4,82,300 रुपया प्रति हेक्टेयर के दर से। पूरी प्रक्रिया बता दीजिए मंत्री जी, क्या प्रक्रिया अपनाए हैं? 28,99,000 आवंटन में प्रक्रिया बता दीजिए। प्रक्रिया पहले बताए हैं। नहीं, बोल प्रश्न आवंटन का प्रक्रिया नहीं बताया है सभापति महोदय, आवंटन का प्रक्रिया नहीं बताया है। कितने कंपनी उसमें भाग लिए, कब निविदा आमंत्रित किया गया, मंत्री जी प्रक्रिया बताइए। सभापति महोदय, ये सरकार हर उद्योगपति बन के गहना धरा गे। जहाँ देखिए था उद्योगपति हम किसान के कबू सुनिया माननीय सभापति महोदय, 1 मिनट उनका जवाब दे देता हूँ। नहीं, मेरा जवाब दीजिए। गौधन बना देना था, गौ माता का सेवा होता। सभापति का अनुमति से मैं प्रश्न किया, जबरदस्त। मैं उसी जिला से आता हूँ। माननीय सभापति महोदय, राज्य सोलर नीति, माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार द्वारा नवीन ऊर्जा को बढ़ावा के उद्देश्य से ऊर्जा विभाग द्वारा राज्य सौर ऊर्जा नीति 2017-30 लागू की गई है। व्यक्ति, कंपनी, विकासकर्ता द्वारा सौर विद्युत परियोजना लगाई जा सकती है। उत्पादन सौर विद्युत स्वयं उपयोग या विक्रय के लिए उपलब्ध होगी। 1 किलो या इससे अधिक क्षमता छत प्लांट लगाए जा सकते हैं। औद्योगिक नीति के तहत छूट भी प्राप्त होगा। माननीय सभापति महोदय, मेरे प्रश्न का आप उत्तर नहीं दे रहे हैं। मैं प्रक्रिया पूछ रहा हूँ, निविदा आमंत्रित किए और कितने कंपनी उसमें भाग लिए, कैसे उनको 28 लाख में? माननीय सभापति महोदय, प्रश्न को समझने को तैयार नहीं है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने एमओयू किया, पहले आपकी सरकार ने भी किया, समझ लो पूरा। राजेश भैया अरे जब एमओयू किया, अरे सुनिए मंत्री जी सक्षम नहीं है क्या राजेश भैया? मंत्री जी को जवाब दे दीजिए। माननीय सभापति महोदय, नहीं है क्या? सभापति माननीय सक्षम हो गए हैं क्या? बताइए आप सभापति लोगों को सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। मंत्री नहीं नहीं, मंत्री जी सक्षम है और आपके पूरे प्रश्न का जवाब मंत्री जी दे रहे हैं। आप समझना ही नहीं राजेश चाहते। जी को सपोर्ट करने की आपको सपोर्ट माननीय करने सभापति की महोदय, नहीं आ रहे। आपको उधर तो लाए हमारे नहीं। मंत्री आप उसमें सक्षम आदमी थे, आपको लाए नहीं उधर। उद्योगपति का जवाब दे रहे हैं। सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, महोदय, माननीय सभापति महोदय, सभापति महोदय, एक छोटा सा कुछ। माननीय सभापति महोदय, जंगल मेढ़ा में जो स्थापित ये सोलर प्लांट है, यह न केवल नियम कानून ला ताक में रख के जमीन आवंटित करे गए है, बल्कि यह सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के खुला उल्लंघन करत हवे। खुला उल्लंघन करते हुए गांव के मन विरोध करीन 20 अगस्त 2025 के एवं विरोध करीन ग्राम सभा के जांच में भी पाया गिस कि वृक्ष के अवैध कटाई हो है वहाँ आप पर। प्रश्न करिए ना जी, तो प्रश्न करना मोला बतान तो दम तो बता जावे तो पूरा टाइम निकल जाए। एक प्रश्न क्षेत्र के ऊपर मामला में प्रश्न मोला कर। बताए नहीं दिया तो मैं सवाल कैसे करिया? भाई वहाँ प्रश्न पेड़ों करे, की कटाई हो है, वहाँ नाला ला पाट दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के खुला उल्लंघन होते, तो मैं बोलियो कैसे, है ना भाई? नादी नाला ला पाट दे थे, अनुसूचित क्षेत्र आते, ड्राई एरिया है, तालाब ला पाट दिए जाते, तो वहाँ तो सीधा सीधा कानूनन अपराध होते। का मंत्री महोदय जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि नियम विरुद्ध ये जो शासकीय जमीन ला लीज में दे है, ये अधिकारी मन के ऊपर में कार्रवाई करही। माननीय सभापति महोदय, माननीय वहाँ के जो शिकायत मिला था 3 शिकायत, उसके आधार पर कार्यवाही भी हुआ है और माननीय विधायक महोदय ने कलेक्टर जी को पत्र लिखा था। कलेक्टर ने एक उच्च स्तरीय वो सारी विषय को जांच करने के लिए समिति का गठन कर दिया गया है। समिति के रिपोर्ट आने के बाद उसमें जो भी दोष गुण होगा वो निकल के आएगा और समिति उच्च स्तरीय समिति माननीय विधायक महोदय के लेटर के अनुसार माननीय सभापति महोदय, सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, जा रहा हूँ। सुशांत शुक्ला, वो श्रम कानूनों के 1970 के खुले उल्लंघन का विषय। माननीय मंत्री जी ये बता दीजिए सभापति महोदय, क्या सभी मेरा प्रश्न स्पष्ट है। पीएमजीएसवाई, पीएमजी, डब्ल्यूआरडी, आरईएस, माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, सवाल करूंगा को बिना आपको जमीन बनने का जो प्रावधान है वो स्पष्ट तौर पर है कि सभापति महोदय माननीय सभापति महोदय, जवाब आना चाहिए। सभापति महोदय का उल्लंघन होता है, बता दीजिए। सभापति महोदय, सभापति महोदय, अन्य मंत्री जी प्रश्न बहुत सिंपल सा है। अभी तक सभापति सवाल है और कृपया आप लोग सहयोग करें। लेबर लाइसेंस प्रश्न में देखिए, महोदय जी मोर आप देखिए, हर प्रश्न में ऐसा नहीं होता कि 4 सदस्य प्रश्न लाइसेंस करें। देते हैं। किसानों के जमीन का भी मामला है, आप सहयोग करें। किसान का आया ही नहीं है, पट्टा मिला था, सवाल सुनिए ना। नहीं रहे। कोई भी ठेकेदार अपने काम के लिए लेबर रखता है तो उसको श्रम विभाग के द्वारा लेबर लाइसेंस देने अरे की माननीय प्रावधान मंत्री जी है। प्रश्न ये नहीं है। सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी प्रश्न क्षेत्र में क्या जमीन SCCL के अधीन उनकी सवाल रेलवे के माननीय अधीन मंत्री जी का विभिन्न जमीन घटनाएं हुई आवंटित हुआ था, जिसमें देखने यदि को आया हाँ, है तो उन्हें क्या कि जो निरस्त संबंधित करके आपने ठेकेदार जमीन हैं आवंटित वो बगैर जो लेबर 16 प्लांट को लाइसेंस किया है, के मजदूरों बता से काम दीजिए। करा रहे हैं। अगर कोई घटना घटती है जमीन उसकी पूरी आवंटित हुआ तो जिम्मेदारी पहले जिला गाँव वालों प्रशासन को और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की तरफ आ जाती है। मैं आपके माध्यम से मांग उत्तर दे रहा है, करूंगा उसका दे रहा है। कि क्या माननीय ऐसी सभापति कंपनियों के महोदय, खिलाफ मोर सवाल कार्रवाई के करना जवाब सुनिश्चित नहीं देंगे करेंगे। मंत्री महोदय, दूसरे के सवाल में आ गई। माननीय ये तो सभापति गलत होते। महोदय, जो भारत सरकार के उपक्रम है उसमें हम लोग लाइसेंस जारी नहीं करते और छत्तीसगढ़ के जो भी उपक्रम है उसका श्रम विभाग लाइसेंस करते हैं। माननीय सदस्य ने जैसे NTPC, SCCL, रेलवे का उसका लाइसेंस हम लोग जारी नहीं, नहीं मैंने करते। पीएमजीएसवाई, भारत सरकार से डब्ल्यूआरडी, आरईएस और पीडब्ल्यूडी के बारे में ही पूछा है। तो उसका लाइसेंस जारी नहीं करते। बाकी छत्तीसगढ़ के जो भी उपक्रम हैं उसका हम लोग लेबर लाइसेंस जारी करते हैं उनका काम करने के लिए।
बाकी और जो भी पूछना सभापति महोदय, एक कागज मेरे हाथ में है, तारीख है 22/7/2025, तारीख है 22/7/2025, क्रमांक है 2073 और एक पत्र है 23/7/2023। इसमें जो ख का प्रश्न का जवाब आया है, संबंधित अनुबंधकर्ता जो माननीय उच्च न्यायालय में काम किए हैं, 100 करोड़ की ज्यादा की लागत के भवन निर्माण किए हैं और इन्होंने कहा है कि उन्होंने श्रम पंजीयन कानून 1970 के तहत पंजीयन अनुज्ञप्ति प्राप्त की थी। और मेरे पास जो जवाब है, इन्हीं के विभाग के आरटीआई जो देने वाले हैं मुकेश राठौर नामक अधिकारी हैं। एक ये जवाब सही दे रहे हैं कि मेरे हाथ में जो जवाब है, अगर आप कहें तो मैं पटल पर रख देता हूं कि मैं बता देता हूं। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेके संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा सूचना का अधिकार 2005 के तहत लोक निर्माण विभाग क्रमांक 2 बिलासपुर के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए के निविदा कार्य संपादित करने वाले मेसर्स अशोक खंडेलवाल धमतरी द्वारा श्रमिक संविदा अधिनियम धारा 1970 की धारा 7 प्रमुख नियोजक और 12 ठेकेदार के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई बनाए गए श्रमिक लाइसेंस और जमा की गई राशि चालान की सत्यापित प्रति चाही गई है। उक्त जानकारी उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार 4 पृष्ठों में है, 4 पृष्ठों में प्रति पृष्ठ की दर जो निरंक है, ये जवाब उनका आया है मेरे पास। कर रहा हूं माननीय सभापति महोदय, जो माननीय उच्च न्यायालय में जो ठेकेदार काम किया है, उन्होंने अशोक खंडेवाल को लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है और दोनों में 20-20 ही श्रमिक का उन्होंने लाइसेंस प्राप्त किया है। उसका एक निर्धारित फीस भी होता है और जो हम लोगों ने भारत सरकार के भविष्य निधि संगठन से जानकारी मांगे इनके क्वेश्चन लगने के बाद, तो उसमें अंतर आया है और अंतर आने के बाद हमने तत्काल उसको नोटिस भी जारी किया है और माननीय सदस्य चाह रहे हैं तो उसका जांच भी हम करा देंगे। मैं जांच कराने की बात कर ही नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूं कि शासन के विभिन्न विभागों में अनुबंध के आधार पर निविदा जो होती है, उसमें अगर ठेकेदार का कोई श्रमिक मरता है तो प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के ऊपर दबाव आता है मुआवजा देने का, और आपके विभाग के लोग उनसे मिली भगत करके भ्रष्टाचार करके उनको संरक्षण देते हैं कि वो पंजीयन की पात्रता के अधीन रहते हुए काम कर लें। मैं आपके माध्यम से बहुत स्पष्ट तरीके से पूछ रहा हूं कि 20 और 20 से अधिक लेबर रखने वाले ठेकेदारों को पंजीयन की आवश्यकता है। क्या पूरे प्रदेश में कोई अभियान आप चलाएंगे कि ऐसे जितने भी निविदा आधारित काम चल रहे हैं जहां पे 20 से अधिक लेबर काम कर रहे हैं, उनका पंजीयन हो और अगर दुर्घटना होती है तो उन ऐसे श्रमिकों को मुआवजा सही समय पर मिले और उनकी संरक्षण हो सके। माननीय सभापति महोदय, बहुत ही अच्छा विषय माननीय सदस्य ने उठाया है। निश्चित तौर पर हम लोग जो लाइसेंस जारी करेंगे, जिला के जो हमारे लेबर ऑफिसर हैं उनके माध्यम से निरंतर रूप से उसका मॉनिटरिंग कराएंगे ताकि किसी भी दुर्घटना मत हो। धन्यवाद। दिलीप लहरिया, एक प्रश्न। माननीय सभापति महोदय जी, बिलासपुर जिले में अवैध रूप से जो शराब के बारे में संयुक्त रूप से कितने कार्यवाही किए गए हैं और दोनों संयुक्त रूप से क्या कार्यवाही करते हैं, पुलिस विभाग और आबकारी विभाग? माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जी ने पूछा है कि अवैध शराब के विरुद्ध कितनी कार्यवाही की गई है। मैं बताना चाहूंगा कि अपने बिलासपुर जिला में 18 थाना क्षेत्र के अंतर्गत आबकारी विभाग के द्वारा 600। माननीय सभापति महोदय, इसमें संयुक्त रूप से कार्यवाही नहीं करने का उल्लेख है आपके उत्तर में। नहीं, आपने पूछा ही है संयुक्त रूप से कितने किए हैं जी, तो हमने आबकारी विभाग के द्वारा जो किया प्रश्नकाल समाप्त।